Hello friends, hello students, hello everyone. Welcome back to my channel Spoken English with Anil Rathod sir. Very good morning to all of you my dear friends. So first of all I would like to thank to everyone, every student, every people. So सभी का धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया. और हेलो डियर फ्रेंड्स, टुडे इट्स माय लेसन नंबर 1 पार्ट 2. आज हम हमारे लेसन 1 के पार्ट 2 को पढ़ेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ कौन से ऐसे वर्ड्स है जो सेंटेंस में यूज होते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि there are two important parts of the sentence. First is subject and second is object. Subject is used in the beginning of the sentence. Subject जो है sentence के पहले पार्ट में यूज किया जाता है and object is used at the last of the sentence after verb. Object जो है verb के बाद sentence के लास्ट में यूज किया जाता है. आपको मैंने सब्जेक्ट बताया था कि कौन कौन से वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं और मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड सेंटेंस के आखिरी में यूज किया जाता है. जैसे आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है. ध्यान दें, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है. ये सब्जेक्ट आगे यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट लास्ट पे यूज होता है क्रिया के बाद. सो दोस्तों डियर फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक इज व्हाट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, व्हाट इज पॉजिटिव प्रोनाउन. आज हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अलावा कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं. सो डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव मैं, मुझे और मेरा. पॉजिटिव एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकार बताने वाले शब्द जिस पर हम अपना अधिकार बताते हैं. जैसे मैं हूं, ये मेरा पेन है, मेरा पेन है, मेरी वॉच है, मेरी शर्ट है. तो उसी प्रकार मैं हूं तो मेरा अधिकार होगा, अगर तुम हो, आप हो तो आपका अधिकार होगा, हम है तो हमारा अधिकार होगा. तो इस प्रकार मैं हूं तो मेरा अधिकार होगा, तुम है, आप हो तो आपका अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, हम है तो हमारा अधिकार है, वहां ही तो उसका अधिकार होगा, यह लड़कियों के लिए भी होगा, यह वस्तु के लिए भी होगा, वे हैं तो ये उनका अधिकार बतलाता है. तो इन शब्दों को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इनका प्रयोग कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं. मेरा, मेरा इंग्लिश में माय और माइन का प्रयोग किया जाता है. दोस्तों माय का मतलब भी मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा होता है. तो दोस्तों मैंने माय के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, प्लस. प्लस का मतलब होता है माय के साथ किसी शब्द का प्रयोग आपको जोड़ना पड़ेगा, जबकि माइन के साथ किसी का प्रयोग नहीं होगा. माइन इज यूज ओनली सेल्फ. माइन स्वतंत्र है, अकेला प्रयोग किया जाता है. देखिए जैसे माय के साथ प्लस किया गया, माय लाइफ, माय बुक, मेरी किताब. तो यहां माय के साथ हम जोड़ सकते हैं. यहां माय बुक की जगह माय नेम भी हो सकता है, मेरा नाम, मेरी जिंदगी, माय लाइफ, मेरी प्रॉब्लम है, माय प्रॉब्लम, मेरा देश है, माय कंट्री. सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने माय के साथ किसी भी वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आप माइन के साथ किसी वर्ड को यूज नहीं कर सकते. माइन सिर्फ मेरे के लिए यूज किया जाता है. सिर्फ अगर आपको कहना है सिर्फ मेरा, जैसे मैं कहूं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर ओनली माइन. देखिए यहाँ माइन के साथ मैंने किसी वर्ड का यूज नहीं किया है. ठीक उसी प्रकार तुम, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन. तो यहां पर दोस्तों, यहां पर हम माइन कब के साथ किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते. उसी प्रकार तुम्हारा, योर और योर्स. जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड. देखिए यहां योर के बाद आपने फ्रेंड शब्द का यूज किया है. और मुझे अगर ऐसा कहना है कि मैं तो तुम्हारा हूं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तो हम क्या कहेंगे, आई एम ओनली योर्स. तो दोस्तों यहां योर के बाद फ्रेंड का यूज किया है, लेकिन योर्स के बाद किसी शब्द का यूज नहीं किया गया है. उसी प्रकार हमारा, आवर और आवर्स. यहां आवर हमारा, जैसे मैं कहूं भारत हमारा देश है, इंडिया इज आवर कंट्री. सो दोस्तों आवर के बाद हमने कंट्री वर्ड का यूज किया है.
जैसे हम आवर्स का यूज करेंगे हम वहां पर किसी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं कहूं कि भारत हमारा है, इंडिया हमारा है, तो दोस्तों इंडिया इज आवर्स, भारत हमारा है। इंडिया इज आवर कंट्री, भारत हमारा देश है, आवर कंट्री। और मैंने कहा भारत हमारा है, या हमारे के बाद हमने किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो यहाँ आवर्स का यूज होगा, इंडिया इज आवर्स। उसी प्रकार उसका, हिज, ही का होगा हिज, उसके पापा, उसका घर, उसका मकान, उसका भाई, उसका दोस्त, उसकी जिंदगी, उसकी प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ हिज को इसमें एस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ फिर से हम हिज के साथ एस जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ हिज का हिजेस नहीं होगा कई बार, तो यहाँ कई बार हिजेस का प्रयोग गलत है, क्योंकि हम इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, हिजेस नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ हिज ही यूज होता है। लड़की है शी का पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव हर होता है, हर या हर्ष। इट का होता है इट और इट्स। दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन देयर होता है और देयर्स होता है। देयर के साथ कोई चीज जोड़ेंगे, देयर के साथ कोई चीज का प्रयोग, किसी नाम का प्रयोग नहीं होगा। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो वहां पर उसका पॉसेसिव, उसका अधिकार कैसे बताएंगे? तो दोस्तों उसका अधिकार बताने के लिए दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक, सजीव अगर नाम है, किसी जीवित व्यक्ति का नाम है, तो उसके पीछे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एपोस्ट्रोफी एस, राम, राम की किताब, यहाँ राम के साथ एस लगा हुआ है, ध्यान दे। एपोस्ट्रोफी एस के लिए ऊपर से कॉमा यूज किया जाता है ना। यहाँ राम की किताब, राम्स बुक, है ना। हम ये एपोस्ट्रोफ पे एस लगाना पड़ेगा, वरना राम का बहुवचन बन जाएगा राम्स, बहुत सारे नाम हो जाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होगा राम्स बुक, राम की किताब, राम की, यहाँ की तो राम का अधिकार है उस किताब पर, राम की किताब। तो दोस्तों वहां राम की किताब, राम का भाई, राम की पत्नी, राम के बच्चे, राम का कुछ भी हो सकता है। तो राम की किताब, राम्स ब्रदर, राम्स हाउस, कुछ भी हो सकता है। मेरे पापा का नाम, माई फादर्स नेम, फादर्स नेम। देखिए यहाँ कॉमा लगाना अनिवार्य है, कॉमा नहीं लगाएंगे दोस्तों तो 10-12 बाप हो सकते हैं, एक से ज्यादा बाप हो सकते हैं। इसलिए फादर्स, माय फादर्स नेम, यहाँ एपोस्ट्रोफ एस लगा है, मेरे पापा का नाम, मेरा पापा का घर, मेरे पापा का बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जीवित के लिए हमने एस का प्रयोग किया है। जब निर्जीव हो, कोई चीज जीवित नहीं है, तो उसके लिए हमको ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा दो शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे वंडर ऑफ साइंस, विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान भी निर्जीव है, चमत्कार भी निर्जीव है, इसलिए दोनों शब्दों के लिए जो ऑफ का प्रयोग किया गया है अधिकार बताने के लिए। इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तो दोस्तों ये होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन, दोनों वर्ड है। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है और इधर के जो वर्ड है, इधर जो शब्द दिए गए, ये पॉसेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है जो रिफ्लेक्स करता है, जो खुद के बारे में बताते हैं, खुद को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे बारे में, खुद के बारे में, स्वयं हो। इसमें सेल्फ का प्रयोग किया जाता है एक के लिए, और एक से ज्यादा अगर हो तो सेल्फ का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मैं, मेरा, माय, और मेरे खुद का होगा, मेरे स्वयं का होगा तो माई सेल्फ होगा। जैसे कहते हैं कि मैं अब मेरे खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई बिजनेस माई सेल्फ, तो हम कहेंगे तुम्हारे खुद का होगा, आपके स्वयं का होगा तो योर सेल्फ होगा। आवर सेल्फ नहीं होता, आवर सेल्फ होगा, क्योंकि आवर मतलब हमारा, हमारा एक से ज्यादा है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ आवर सेल्फ होगा। ही, हिमसेल्फ, उसके खुद का होगा, ये एक वचन है। शी लड़की होगी, हर सेल्फ होगा, उसके खुद का, ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, मतलब मैं, ये मेल और ये फीमेल के लिए। इट सेल्फ वस्तु के लिए किया जाता है। देम, उनके खुद का, देम, दे का देम होता है, तो देम एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ सेल्फ का प्रयोग नहीं किया गया है, या देम सेल्व्स का प्रयोग किया जाएगा। सो दोस्तों आज हमने सीखा कि पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में कहीं पर भी किया जा सकता है। अगर आपको बोलना है मेरा, तो माई का प्रयोग भी कर सकते हैं, माइन भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल सहित, है ना। और तुम्हारा योर, योर्स होता है, हमारा आवर, आवर्स होता है, उसका हिज होगा, लड़की होगी तो हर और हर्ष का प्रयोग करेंगे। वस्तु के लिए, प्राणी के लिए इट, इट्स का यूज करेंगे, उनका
देयर और देयर्स का होगा। रिफ्लेक्सिव बताना स्वयं का, तो सब में हम सेल्फ और सेल्फ का यूज करेंगे मेरे डियर्स। ये सेंटेंस में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने ये सारे चैप्टर क्लियर किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे जरूर आप एक स्पोकन कॉपी में नोट डाउन करें, ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करें, और ऐसे ही मेरे आगे वीडियो आते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विथ दिस वीडियो विथ योर अदर पीपल, अदर स्टूडेंट, विथ अदर एवरीवन। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।